प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 72,63,54,100 का कौन सा पद शून्य है। एक समांतर श्रेणी है, ऐसा दिया गया है। एक समांतर श्रेणी 72,63,54,100 का कौन सा पद शून्य है। तो हम पहले लिख देते हैं A1। A1 मतलब पहला पद। A1 को A से भी सूचित किया जाता है। तो A है आपका 72 और D हम लोग जानते हैं, अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो कोई भी अगला पद में से उसके पिछला पद को घटाते हैं तो D आता है। तो अगला पद में से पिछला पद घटाइए तो 63 में से 72 घटाइए तो ये D आ जाएगा। तो 63 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा। जब आप कम में से ज़्यादा को घटाते हैं तो उस टाइम में क्या करिए, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, जितना आता है वो आंसर हो जाएगा। 9 3 12 और 6 1 7, माइनस में 9 होगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो हम मान इस टाइप के क्वेश्चन में अगर बोला जाए कौन सा पद शून्य है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर निकालना है तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एलिटी लेट मतलब माना कि हम मान लेते हैं nवां पद शून्य है। एक समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी दिया गया है उस समांतर श्रेणी का हम मान लिए nवां पद शून्य है। अब nवां पद शून्य मान लिए, इसमें जो n का मान आएगा वो शून्य, वह पद शून्य है। तो nवां पद का हम फार्मूला लिखते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी के nवां पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। 0 के बराबर पहले से दिया हुआ है तो a के जगह पे 72 और n तो निकालना ही है तो n-1 इंटू डी के जगह पे -9 तो -9 लिख दिए बराबर 0। अब 72 प्लस माइनस माइनस 9 गुने n 9n, फिर माइनस माइनस प्लस 9 1 9 बराबर 0। या 72 और 9 हो जाता है आपका 81। तो 81 माइनस 9 आए बराबर 0, या माइनस 9 9n बराबर, अब माइनस 9n इधर रहने दीजिए, ये 81 इधर जोड़ में उधर गया घटाओ में। अब माइनस माइनस प्लस 9 नम्मा 81। अब बोलेगा सर माइनस माइनस प्लस क्यों कर दिए यहाँ से, तो ये -9 इधर गुना में था, इधर भाग में जाता तो माइनस ऊपरों में माइनस नीचों में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। तो इसलिए n बराबर क्या हुआ 9, मतलब 9वां पद। इस AP के 9वां पद जो होगा वह 9वां पद शून्य होगा। तो 9वां पद जो आंसर है वो टिक कर दीजिए। तो बोला गया था समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम A लिख दिए पहला पद, D मतलब कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा के D लिख दिए, और nवां पद को हम शून्य मान लिए। AP के nवां पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद को हम शून्य मान लिया और अंतिम पद का फार्मूला लिख के nवां पद शून्य माने हैं, मतलब n का मान जो आएगा वो पद शून्य है। तो n का मान निकाले हैं। अगला सेम प्रकार की क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाला समझ गए होंगे तो नीचे वाला बना सकते हैं, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। इसका भी वही बात बोला गया कौन सा पद शून्य है। फिर से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम पहले A लिखेंगे, A 21 है। उसके बाद D मतलब कोई भी अगला पद में से उसके पिछला पद को घटाएंगे। तो 18 में से 21 घटाइए, माइनस में 3। अब मुझे निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य है। तो हम मान लेते हैं जो दी गई AP है उसका nवां पद शून्य है। nवां पद हम मान लिए, जो nवां पद कोई है जो शून्य है, n का मान जो आएगा वो पद शून्य हो जाएगा। nवां पद शून्य है तो nवां पद को an से सूचित किया जाता है, और nवां पद मतलब अंतिम पद कोई होता है जो शून्य है। तो nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a मतलब 21 और n-1 इंटू डी मतलब -3 बराबर 0। अब देखिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या 21 ये रहने दीजिए 21, और ये प्लस माइनस माइनस, तो -3 गुने n 3n
और माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 बराबर 0, प्लस माइनस माइनस 3 गुने 3 n, और फिर माइनस इसका एगो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 21 और 3 24, अब माइनस 3n बराबर 0, या माइनस 3n बराबर ये 24 इधर जोड़ में है, इधर गया घटाव में। अब या n इज इक्वल टू माइनस 24 बट्टे माइनस 3, 3 इधर गुना में था, इधर आया भाग में, माइनस माइनस प्लस, 3 8 24, मतलब n का मान 8 आया। देयरफॉर आठवां पद जो AP दिया गया है उस AP का आठवां पद शून्य होगा, आठवां पद शून्य होगा, जो AP दिया गया है उसका आठवां पद शून्य होगा, तो आंसर में आठवां पद मारिए। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक और वीडियो में बताए थे, ये फिर से ध्यान दीजिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है यदि x प्लस 2 कोमा 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तीन संख्या क्या क्या है, तो x प्लस 2 कोमा 3x एवं 4x प्लस 1 AP में है। हम पिछले क्लास में बताए थे, फिर से थोड़ा समझिएगा, कहीं भी कभी भी अगर तीन संख्या AP में होता है, कहीं भी अगर तीन संख्या AP में होता है, जैसे इफ A B एवं C आर इन AP मतलब AP में हो, AP में हो, अगर तीन संख्या AP में हो तो बीच वाला संख्या का दोगुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है। अगर तीन संख्या कहीं भी AP में होता है तो बीच वाला संख्या जो है उसका दोगुना पहला और लास्ट वाला संख्या के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये तीन गो संख्या AP में है, तो देयरफॉर बीच वाला का दोगुना, तो 2 गुने 3x, बीच वाला का दोगुना किए बराबर फर्स्ट और लास्ट का योग करिए x प्लस 2 प्लस लास्ट वाला का योग करिए तो 4x प्लस 1, बीच वाला का दोगुना पहला और अंतिम के योग के बराबर हुआ। अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए यहां पे हल करते हैं, 3 दूनी 6, 6x बराबर 4 गो x में एगो x जोड़ेंगे। देखिए इसके पीछे नहीं कुछ है तो ये कहां, 4 गो x यहाँ पे, एगो x यहाँ पे, तो 4 आ 1 5x, 5x प्लस ये 2 आ 1 3, अंक अंक जुटेगा, चौरासी वाला के साथ जुटेगा, तो 2 आ 1 3। अब 5x इधर जोड़ में है, इधर आएगा घटाव में, तो 6x माइनस 5x बराबर 3। तो देयरफॉर ये 6 गो x में से 5 गो x जाएगा तो एगो x बचेगा, तो x बराबर 3। एक x बोलिए या x के पीछे एक दीजिए चाहे दीजिए, उससे कोई बात नहीं है। तो देयरफॉर x बराबर आपका 3 आया। देख लीजिए कौन ऑप्शन में x बराबर 3 है, टिक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पद an बराबर 9 माइनस 5n हो तो a7 का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसका पद an बराबर 9 माइनस 5n हो तो a7 ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले भी बता चुके हैं, जो सामान्य पद का समीकरण है उसको लिख दीजिए, और सामान्य पद में मुझे a7 ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ n की जगह पे 7 होना चाहिए, क्लियर दिख रहा है a7, तो n की जगह पर 7, तो हम पुट करते हैं, पुट मतलब रखना, जहां जहां n है वहां वहां 7 रखते हैं। तो देयरफॉर n के जगह पे 7 रखिएगा, तो देखिए an मतलब a7, अब बराबर 9 माइनस 5 गुने n के जगह पे 7, तो देयरफॉर a7 बराबर n के जगह पे 7 रखें तो a7 बराबर 9 माइनस 7 5 35, तो 9 में से 35 घटेगा तो हो जाएगा आपका माइनस में 7 7 6 13 9 7 26 हो जाएगा, माइनस में 26, 9 में से 35 घटेगा माइनस में 26, मतलब a7 हो गया 26, माइनस में 9 में से 35 घटाइए, देखिए 9 इसको जोड़िए, 9 6 15 और 2 1 3 हो जाता है। क्या कहते हैं, √2 √8 √18 √32 का पदांतर क्या है।
पदांतर कहने का मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर निकालना है। ये जो एपी दिया गया है इसका पदांतर मतलब पदों का अंतर। तो क्रमागत दो पदों का अंतर, पदांतर जब एपी का पदांतर अगर बोला जाए, बोलेगा सर यहाँ पे एपी कहाँ दिया हुआ, आप एपी नहीं तो देख लीजिए एपी है या नहीं। इस 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो 2 रूट 2 में से एगो रूट 2 जाएगा तो रूट 2 बचेगा, 3 गो रूट 2 में से फिर 2 गो रूट जाएगा तो रूट 2 बचेगा, हर एक में रूट 2 अंतर आ रहा है। तो क्लियर है पदांतर, पदांतर मतलब सार्वंतर। तो सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर कोई भी अगला पद घटे पिछला पद आप ले सकते हैं। तो हम रूट 8 में से घटा रहे हैं रूट 2 को। पदांतर कहने का मतलब पदों का अंतर, तो अगला पद में से पिछला पद, आप कहीं से अगला पद में से पिछला पद को घटाइए। तो ई 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2, यहाँ पे माइनस में रूट 2। तो 2 गो हर रूट के अंदर हर एक जोड़ा में से एक बाहर आता है। तो ई दोनों रूट 2 में से एगो 2 बाहर आ गया और रूट में एगो 2 बचा, माइनस में रूट 2। 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घट रहा है तो एगो रूट 2 बचेगा, 2 गो में से एगो जाएगा, 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2 बचेगा। तो रूट 2 के पीछे 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो रूट 2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्न में से क्या होगा। क्वेश्चन है 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्न में से क्या होगा। तो लगातार 3 प्राकृत संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर को n से सूचित किया जाता है। तो कितना प्राकृत संख्या, तो 1 2 3, 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या, तो लगातार 3 गो, देखिए 1 2 3 गो प्राकृत संख्या लिया। इसका माध्य, माध्य बराबर फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, जो आंकड़ा दिया गया है उसका योग और बट्टे जितना आंकड़ा है उसकी संख्या। तो आंकड़ों का योग मतलब 1 + 2 + 3 बट्टा क्या गो आंकड़ा, तो 1 2 3, 3 गो आंकड़ा। देखिए ये 2 1 3 3 3 6, 6 बट्टा 3, 3 दूनी 6 कटेगा, लेकिन ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिया गया है तो इसको टिक कर दिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एपी का सामान्य पद 3x + 5 हो तो सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर, देखिए एपी का सामान्य पद, जब भी किसी एपी का सामान्य पद बोला जाए तो आप एनवा पद लिखिएगा। तो एनवा पद मतलब 3x + 5, x में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे n नहीं देंगे, xमा पद देंगे, क्योंकि इक्वेशन x में है तो इधरों x देंगे। तब मुझे सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम दोनों तरफ पुट करते हैं, एक बार n = 1, n = 2, n = 3 ऐसे करके पुट करते हैं। तब पुट करिए, यहाँ पे x है तो x = 1, दोनों तरफ x का देखिए x में समीकरण था तो nवा पद नहीं xवा पद माने हैं। तो दोनों तरफ x के जगह पे 1 रखेंगे तो a1 बराबर 3 गुने 1 + 5, तो 3 एकम 3 + 5, तो 5 3 8। आपको फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है, बच्चा सोचेगा ये हम कभी पढ़वे नहीं किया है, बनेगा कैसे, कुछ नहीं। nवें पद का है, यही x के जगह पे आपके मर्जी, आप n में बदल करके आंसर लाइएगा nवा पद करके तो सेम आंसर आएगा, आप x को n से रिप्लेस करके। लेकिन नहीं करना है तो भी x में है तो इधर x देंगे, नहीं तो आप इस x को nवा यहाँ x दिए तो यहाँ x, नहीं तो मेरा मन है हम दोनों को दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे x को n से, तब बना लेंगे। यहाँ देखिए फिर से पुट करेंगे x = 2, x में है तो xवा पद, सामान्य पद जब भी बोलेगा तो वह nवा पद के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे x है तो xवा पद कर दिए, तो x के जगह पे 2 दिए, तो दूसरा पद बराबर 3 गुने 2 + 5, मतलब 3 दूनी 6 + 5, मतलब 6 5 11। मुझे निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर डी होता है, सार्वंतर डी मतलब कोई भी अगला पद में से पिछला पद। तो ज्यादा आगे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। जब यहीं पे आंसर मिल रहा है तो आगे जाने की जरूरत क्या है। तो दूसरा पद 11 में से घटाएंगे पहला पद 8, तो 11 में से 8 गया 3 आंसर देखिए सी नंबर में है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का a30 - a20 = 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
A30 में से A20 को अगर घटाया गया है तो 50 आया है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम बस फार्मूला लिखते जा रहे हैं। A30 बराबर कोई भी AP का जम्मा पद ले रहे हैं A प्लस उससे एक कॉम D, तो 30वां पद है तो A प्लस 29D, एक कॉम D, माइनस 20वां पद है तो A प्लस 19D, 20 से एक कॉम D बराबर 50 लिख दिए। जम्मा पद लिखना है A प्लस उससे एक कॉम D, 10वां पद तो A प्लस 9D, 12वां पद तो A प्लस 11D, 13वां पद तो A प्लस 12D। जम्मा पद लिखना है A प्लस उससे एक कॉम D, तो A प्लस 29D और A प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 19D बराबर 50। ये A से A गया। 29D में से 19D अगर घटाते हैं तो 10D बचता है, 10D बराबर 50, 10 पच्चे 50, 5 आया, देयरफॉर D बराबर 5 आंसर आया। देख लीजिए D सी नंबर ऑप्शन में है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन बच्चा क्वेश्चन देख करके डर जाएगा। चलिए आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है। अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।